कोविड को लेकर खूब चर्चा हुई। अब वो दौर नहीं रहा जो कोविड का खतरनाक दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन इसके खतरे हमेशा डराते रहते हैं। एक बड़ी रिसर्च सामने आई है जो ये बता रही है कि पोस्ट कोविड रिसर्च में ये सामने आया है, शारीरिक नुकसान तो जो हुआ सो हुआ है, मानसिक रूप से या मनोरोगों की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डिप्रेशन के ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। कोविड का या पोस्ट कोविड पीरियड का डिप्रेशन से, मनोरोगों से क्या लेना देना है, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिली है। एक बार फिर कोरोना के कारण होने वाली मौतों के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई। वहीं कोरोना वायरस की तरह अब इससे जुड़े जोखिमों में भी बदलाव नजर आने लगे हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमित रोगियों में न्यूरोलॉजिकल यानी कि मनोरोग से जुड़े हुए जोखिम बढ़ रहे हैं, जिनमें मनोविकृति, मनोभ्रंश, ब्रेन फॉग इत्यादि शामिल है। करीब 12 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीजों के चिकित्सकीय दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला है कि मरीजों में अन्य श्वसन रोगों की, यानी अभी तक लगता है कि फेफड़ों की दिक्कत हो रही है, सांस लेने की दिक्कत हो रही है, लेकिन इसकी तुलना में संक्रमण के बाद न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग से जुड़े जोखिम ज्यादा बढ़ रहे हैं। दी लेसेंट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि वयस्कों में अवसाद और चिंता के मामले काफी बढ़ गए हैं और ये कम से कम 2 माह तक रोगियों में देखने को मिल रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि बच्चे लोगों में न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग संबंधी स्थितियों का खतरा बढ़ सकता है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरिसन पॉल ने बताया कि कई मरीजों में न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग से जुड़े जोखिम कम से कम 2 साल तक रह सकते हैं। साथ ही पता चल रहा है कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के नए मामले महामारी थमने के बाद काफी समय तक होने की आशंका है। अध्ययन के दौरान कुल 12,84,437 मरीजों के चिकित्सीय दस्तावेजों को शामिल किया गया। एक बड़ा सैंपल साइज है और इस बड़े सैंपल साइज से जो नतीजे आते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इस सैंपल साइज में 1,85,478 बच्चे और 18 से 64 वर्ष के बीच आयु वाले 8,56,588 वयस्क शामिल थे। कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र देने वाली कोविन वेबसाइट पर जल्द ही गर्भवती महिलाएं और नौनिहालों से जुड़े टीकाकरण की व्यवस्था भी होगी। जानकारी मिली है कि अगले माह सितंबर के दूसरे हफ्ते में यह सेवा लागू हो जाएगी, जिसके बाद कोविन वेबसाइट पर सार्वभौमिक टीकाकरण से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी। इसी दौरान वेबसाइट से रक्तदान और अंगदान से जुड़े जागरूकता अभियान के बारे में भी जानकारियां उपलब्ध होंगी। यानी कि एक के बाद एक जो स्थितियां बनती गईं उसके आधार पर नए नए कदम भी उठाए गए हैं और ये ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे अलग अलग वर्गों को इसके खतरों से बचाया जाए। लेकिन जैसा रिपोर्ट की शुरुआत में हमने आपको बताया, सबसे बड़ा खतरा ये है कि पोस्ट कोविड पीरियड में, यानी कोविड के बाद भी लोगों में मनोरोग का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें कोविड संक्रमण की, तो देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हमें और थोड़ा सा डराते हैं। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,608 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,98,864 हो गई है। वहीं जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोविड के कारण अगस्त में अब तक करीब 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि जुलाई के आखिरी 10 दिन में कोरोना वायरस ने 14 लोगों की जान ली थी। यानी महामारी के कारण मौत होने के मामलों में करीब 3 गुनी की बढ़ोतरी हुई है। आप देख रहे हैं उस तरह का माहौल नहीं है, लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन खतरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स का टीका 100% असरदार नहीं है। अब एक तरफ तो हम कोविड से जूझ रहे थे, इस सब के बीच में मंकी पॉक्स भी आ गया है, इसने चिंता को और बढ़ाया है। गौर करने वाली बात है कि ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब एक के बाद एक बड़ी बीमारियों की वजह से लोगों में चिंता ज़्यादा देखने को मिल रही है और यही वजह है कि मनोरोग की स्थिति या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों बातें हैं, क्या बीमारी की वजह से कोई असर पड़ रहा है दिमागी तौर पर, या फिर चिंताओं का दौर या बीमारियों का दौर इन परेशानियों को, इन दिक्कतों को बढ़ा रहा है, अवसाद की स्थिति को और गंभीर कर रहा है। मंकी पॉक्स की जैसे अब बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीक प्रमुख रोजमंड लुइस का कहना है कि मंकी पॉक्स का टीका 100% असरदार नहीं है। डॉक्टर रोजमंड ने सलाह दी है कि लोगों को संक्रमण का जोखिम कम करने से जुड़े एहतियाती विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए।
दरअसल दुनिया भर में अभी तक मंकी पॉक्स के 35,000 से ज्यादा मामले 92 से अधिक देशों में दर्ज किए गए हैं। अमेरिका और यूरोप में इसके मामले काफ़ी अधिक और गंभीर मिल रहे हैं, जबकि 12 मरीजों की अब तक मौत भी हुई है। इनमें से एक मरीज की मौत भारत में हुई है। ये खबर इसलिए भी समझने जैसी है क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक महामारी या बड़ी बीमारियों की वजह से लोगों में एक तनाव की स्थिति है। जिस वक्त कोविड फैल रहा था उस वक्त भी लोगों के अंदर एक चिंता घर कर गई थी। ये भी कहा गया कि बीमारी के साथ साथ में लोगों की चिंताएं, अस्पतालों में ज़बरदस्त भीड़, इन सारी चीज़ों की वजह से भी स्थितियां गड़बड़ाई और मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन सामान्य लोगों के अंदर किसी भी महामारी के दौर में इस तरह की चिंताएं बहुत लाजमी होती हैं और इस तरह की चिंताओं के दौर में ऐसे कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है जहां पर आने वाले समय में लोगों को लंबे समय तक दिक्कतें ना उठानी पड़े। ये रिसर्च इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये रिसर्च इस ओर इशारा करती है कि बेशक कोविड का दौर उतना खतरनाक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके प्रभाव दूसरे स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि चिंता, अवसाद या डिप्रेशन जैसी स्थितियां अब लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और ये ज़्यादा गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में ला सकती हैं। ये तो बात हुई रिसर्च की। अब देखना होगा कि इस रिसर्च के आधार पर क्या कदम उठाए जाते हैं कि लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाया जा सके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।